नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अयोध्या स्थित राम मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को भी रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दोपहर तक लगभग 3 लाख लोगों ने किए दर्शन। अयोध्या में रामलला को प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिला 3 करोड़ रुपए का चढ़ावा। 22 जनवरी को मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन समेत अन्य दिग्गज हस्तियों ने किए थे दर्शन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क दुर्घटना में घायल। ममता को सिर में आई है मामूली चोट। हादसे के समय वर्धमान से कोलकाता लौट रही थी पश्चिम बंगाल की सीएम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले इंडिया गठबंधन में दरार। ममता बनर्जी ने कहा, हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। ममता और आम आदमी पार्टी के बाद जेडीयू और आरजेडी ने भी कांग्रेस को दिखाई आंखें। कहा, कांग्रेस गठबंधन के सहयोगियों को लेकर रखे नरम रवैया। आरजेडी का बयान, फैसला लेने के लिए सभी स्वतंत्र। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के बिखरने का खतरा। ममता के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले का आदित्य ठाकरे ने किया बचाव। कहा, शेरनी की तरह लड़ रही ममता। महाराष्ट्र में 23 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है उद्धव की शिवसेना। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के मोदी सरकार के फैसले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदले सिर पीएम मोदी का किया गुणगान। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर उठाई ईवीएम पर सवाल। भोपाल में डेमो के जरिए ईवीएम में धांधली का लगाया आरोप। भाजपा के साथ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी उठाए सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण स्तंभ। हम ममता बनर्जी के बिना गठजोड़ की कल्पना भी नहीं कर सकते। बंगाल के बाद पंजाब में भी कांग्रेस को झटका। आम आदमी पार्टी ने कहा, सभी 13 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। पंजाब में नहीं हो पाएगा गठबंधन। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के ममता बनर्जी के फैसले पर भाजपा ने साधा गठबंधन पर निशाना। कहा, ममता का फैसला विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए मौत की घंटी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने सुनवाई से खुद को किया अलग। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजूखाने के सर्वेक्षण पर सुनवाई टली। अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। विमानन नियामक डीजीसीए ने एयर इंडिया पर किया 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना। विमानन कंपनी पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए लिया गया जुर्माना। केंद्रीय पर्यवेक्षण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को दिया जन्म। पहले 3 शावकों के जन्म की जानकारी दी गई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने महापौर चुनाव टालने के चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश को रद्द किया। अब 30 जनवरी को होगा चुनाव। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद मायावती ने कहा, बसपा के संस्थापक कांशीराम को भी मिलना चाहिए भारत रत्न। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच एक बड़ी खबर। रूस का एक भारी लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 बेलगोरोड क्षेत्र में हुआ क्रैश। 65 यूक्रेनी युद्धबंदियों को ले जा रहा था विमान। मंगलवार को बड़ी गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी लौटी। बीएसई सेंसेक्स 690.76 यानी 0.98% तो उछलकर 71,060 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 215 अंक की बढ़त के साथ 21,454 अंक पर हुआ बंद। ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर कल होगी रिलीज। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर भी हैं लीड रोल में। सिद्धार्थ और ऋतिक इसके पहले बैंग बैंग और वॉर जैसे हिट फिल्में दे चुके हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर हुआ रिलीज। आर्मी ऑफिसर के रोल में दिखेंगे दोनों एक्टर। अली अब्बास जफर ने किया है फिल्म का निर्देशन। ईद के मौके पर 2024 में रिलीज होगी यह फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।